नमस्कार दोस्तों, संगम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, इस कक्षा में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम स्वप्नवास दत्तम, जो कि भास द्वारा लिखित 13 नाटकों में से एक है, जो कि सबसे प्रसिद्ध है, उस पर प्रश्नोत्तरी के माध्यम से चर्चा करेंगे। प्रश्नों की ओर बढ़ने से पूर्व दोस्तों, जो मित्र इस चैनल पर नए आए हैं, संगम स्टडी चैनल पर, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे प्रत्येक वीडियो की जो सूचना है वो आप तक समय पर पहुंच जाए। साथ ही जिन मित्रों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर प्रत्येक क्लास का पीडीएफ शेयर किया जाता है। आइए दोस्तों, अधिक समय न लेता हुआ प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और प्रथम प्रश्न क्या है? स्वप्नवास दत्तम इत्यस्य कर्ता कः? तो दोस्तों, स्वप्नवास दत्तम के कर्ता कौन है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि भास के 13 नाटकों में से एक है ना। और भास के जो नाटक हैं वो कितने भागों में विभक्त हैं? 4, है ना। पहला कौन सा है? रामायण मूलक। ऐसा तो नहीं कह सकते पहला कौन सा है, पर रामायण सबसे पहला आदि ग्रंथ, इसलिए रामायण मूलक। फिर कृष्ण कथा मूलक, है ना, कृष्ण कथा मूलक, या कृष्ण, इसी को हम महाभारत के अंतर्गत भी रख सकते हैं, महाभारत, है ना, महाभारत से संबंधित। ठीक है। फिर इसके बाद कल्पना मूलक और कुछ उदयन मूलक, है ना, उदयन से संबंधित जो है। तो 4 प्रकार से भास के नाटकों को हम गिनते हैं। ठीक है। चलिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है महाकवि भास। अंबिका दत्त व्यास की 3 पुस्तक, शिवराज विजय, है ना, कथा कुसुमम और गुप्ता शुद्धि प्रदर्शनम। मैं आशा करता हूँ आपको ये याद हो गई होंगी। फिर अगली जो पुस्तक हैं अंबिका दत्त व्यास की, उन पे चर्चा करेंगे। आज ये अंतिम बार इनको रिपीट कराया जा रहा है ना। कालिदास के ग्रंथों से परिचित हो चुके हैं आप, और बाणभट्ट के से भी हो गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वप्नवास दत्ते कति अंकाः सन्ति? स्वप्नवास दत्तम में कितने अंक हैं? 5, 7, 10 या 6? तो दोस्तों, स्वप्नवास दत्तम में 6 क्षम्यतां 6 अंक हैं, है ना। 6 अंकों में यह कथा वर्णित है। इसके साथ ही 7 अंक हैं हमारे उत्तर रामचरित में और अभिज्ञान शाकुंतल में। 10 अंक किसमें है? मृच्छकटिक। मृच्छकटिक इसकी रचना है शूद्रक की, है ना, मृच्छकटिक। ठीक है, इसमें 10, और ये एक मृच्छकटिक प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो 4 चीज़ें और बताएं ये भी समझ में आ गई होंगी। और इसमें कितने अंक है स्वप्नवास दत्तम में? 6 अंक। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वप्नवास दत्तस्य नायकः कीदृशनायकः अस्ति? जो स्वप्नवास दत्तम है, इसका जो नायक है वो कौन है? उदयन है ना। तो उदयन किस कोटि का नायक है, किस तरह का नायक है? धीरोदात्त है, धीरोदत्त है, धीर ललित है, धीर प्रशांत है? तो दोस्तों, जो उदयन है ये धीर ललित कोटि का नायक है ना। उदयन किस कोटि का है? धीर ललित का। धीरोदात्त का कौन है? युधिष्ठिर इत्यादि, युधिष्ठिर, दुष्यंत, है ना, दुष्यंत, ये धीरोदात्त कोटि के नायक है। उत्तर रामचरित के राम, भगवान श्री राम, है ना। इसके बाद धीरोदत्त जो है, धीरोदत्त कोटि के जो नायक हैं वो कौन है? भीम। ठीक है। और धीर प्रशांत के कौन है? चारुदत्त। प्रकरण के जो नायक होते हैं वो इसी कोटि के होते हैं, क्योंकि मृच्छकटिक प्रकरण ग्रंथ है, तो उसके जो नायक हैं चारुदत्त, ये धीर प्रशांत कोटि के हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संस्कृते प्राचीन रूपकस्य नाम अस्ति? देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं तो ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के आसपास हमें भास के ये जो 13 नाटक, इनके बारे में पता लगता है ना। तो ये कालिदास से भी प्राचीन है। तो सबसे प्राचीन जो नाटक है, वैसे हम भास के बाद देखेंगे तो विक्रम उर्वशी या विज्ञान शाकुंतल इत्यादि कालिदास के ग्रंथ आ जाएंगे, परंतु
संस्कृते प्राचीन रूपकस्य, तो प्राचीन रूप, अति प्राचीन कह सकते हैं, प्राचीन कह सकते हैं, या सर्वाधिक प्राचीन तो स्वप्नवास दत्तम। इनके जो 13 नाटक हैं वो किसने खोजे थे? टी गणपति शास्त्री, है ना, गणपति शास्त्री। कहाँ खोला था, कहाँ खोजे थे? केरल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदयनस्य सेनापति नाम अस्ति, उदयन के सेनापति का नाम क्या है? दोस्तों ज़्यादातर स्वप्नवास दत्तम से ये कितने प्रकार के नाटक हैं, कौन कौन से नाटक हैं, दूसरा पात्र परिचय से प्रश्न आते हैं। ये एक एक प्रश्न आपको ये बता रहा है कि ये आएगा या नहीं आएगा, इसका निश्चित नहीं है, पर इस तरह का प्रश्न आएगा इतना निश्चित है ना। तो आपको पात्रों का परिचय, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये 6 के 6 अंकों में क्या कथा वस्तु है वो आपको पता होना चाहिए। भास की जो 13 नाटक हैं वो कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, कौन कौन सा नाटक किस, जैसे रामायण मूलक की बात करते हैं तो प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक वो रामायण मूलक हैं, है ना। महाभारत की बात करें तो उरुभंग, दूध घटोत्कच, दूध वाक्य, कर्णभार, मध्यम मध्य व्यायोग, ये जो भीम इसके नायक हैं, मध्यम, है ना, और पंचरात्र, ये महाभारत से संबंधित हैं, है ना। बालचरित, फिर उदयन से कौन कौन से हैं? तो एक तो यही स्वप्नवास दत्तम जो हम पढ़ रहे हैं, और एक यौगंधरायण नाम से भी एक इनका रूपक है, प्रतिज्ञा यौगंधरायण। ठीक है, और ऐसे ही फिर कल्पना मूलक, अभिमारक और चारुदत्त। तो इस तरह से आपको ये सामान्य जानकारियां पता होनी चाहिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या है? उदयनस्य सेनापते नाम किमस्ति। तो उदयन के सेनापति का क्या नाम है? और योगंद्रायण है, आरुणि है, प्रद्योत है, रोमणवान है। तो कौन है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो सेनापति है वो है रोमणवान, है ना। पर जो और नाम दिए हैं इन पर भी हम बात कर लेते हैं। योगंद्रायण कौन है? ये मंत्री हैं, या अमात्य। ठीक है, इसके बाद आरुणि कौन है? ये उदयन का शत्रु है, जिसके साथ रोमणवान युद्ध करता है। प्रद्योत कौन है? प्रद्योत हैं जो वाशव दत्ता है, इस कथा की, इस नाटक की जो नायिका उसके पिता है। ठीक है, प्रद्योत कौन है? इस नाटक की जो नायिका है वाशव दत्ता, उसके पिता का नाम है प्रद्योत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, लावाणक ग्रामस्य घटना कुत्र घटिता। लावाणक ग्राम जो है उसकी घटना कहाँ पर घटित होती है? तो मृच्छकटिक में, मालविका अग्निमित्र में, शारिपुत्र प्रकरणम या स्वप्नवास दत्तम। तो जो लावाणक ग्राम की जो घटना है इसमें ही क्या नाम, आग लग जाती है ना। तो अग्नि कवि भी कई बार हम इस किन को बोल देते हैं? भास को, अग्नि कवि। ठीक है, तो स्वप्नवास दत्तम में लावाणक ग्राम की चर्चा हुई है। तो ये प्रश्न हमको क्या बता रहा है कि हमें जो 6 के 6 अंक हैं, उन 6 के 6 अंकों में क्या क्या कथा वस्तु है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, स्वप्नवास दत्तम इत्यस्य विदूषका कहा, है ना। ये भी प्रश्न बन सकता है, विदूषक कौन है? तो इस स्वप्नवास दत्तम का जो विदूषक है उनका नाम है वसंतक, है ना। पर ये मैत्रेय कहाँ का है? ये मृच्छकटिक। ठीक है, मृच्छकटिक का नायक चारुदत्त, नायिका वसंत सेना जो कि गणिका नायिका है। ठीक है, मार्धव्य कहाँ का है? अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, नायिका कौन है? शकुंतला, नायक दुष्यंत, पुत्र का नाम सर्वदमन, पालित पिता कण्व और जन्मदाता पिता विश्वामित्र, माता मेनका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदयनस्य वीणायाः नाम अस्ति। उदयन की वीणा का क्या नाम है? तो हम जब पढ़ते हैं प्रथम अंक में ये आता है कि वो जो उदयन है वो प्रद्योत राजा की जो पुत्री है, उज्जैनी के जो राजा हैं उनकी पुत्री वाशव दत्ता को वीणा सिखाने के लिए जाते हैं। तो वहीं पर वीणा के विषय में पढ़ने को मिलता है, और वीणा का क्या नाम है? घोषवती वीणा। ठीक है, ये पूछा जाता है घोषवती वीणा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वप्नवास दत्तम नाटकस्य कः अंकः स्वप्न अंकः अस्ति।
स्वप्नवास दत्तम में जो 6 अंक हैं, 6 के अंकों के कुछ ना कुछ नाम हैं या कुछ ना कुछ उनमें कथा वर्णित है, इस कारण से उनकी प्रसिद्धि है। तो ऐसे ही जो स्वप्न की कथा, जिस पर इस पूरे नाटक का नाम लिख दिया गया है स्वप्नवास दत्तम, तो वह कौन सा अंक है ना? तो वह अंक कौन सा है दोस्तों? पंचम अंक। पंचम अंक में क्या होता है कि उदयन सोए हुए रहते हैं और उसी समय वासव दत्ता का स्वप्न देख रहे होते हैं, और उसी समय वासव दत्ता का किसी कारण से उस शयन कक्ष में जाना होता है, और जब देखते हैं स्पर्श होते ही उनका भान होता है कि वासव दत्ता भी मेरे पास थी, है ना? और फिर वे भागते हैं और उनका गेट में के जो चौखट है उसमें सिर लगकर थोड़ी जो स्वप्न की स्थिति थी वो हटती है ना? चलो, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? पंचम अंक। ठीक है दोस्तों, तो आप इससे ये भी याद रखें कि ये तो इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि इसका नाम ही ऐसा लिख दिया है स्वप्नवास दत्तम। स्वप्न की कल्पना कहाँ है या स्वप्न कहाँ पर बताया गया है ना? पर ये भी याद रखना आपको 5 के 5 जो 6 के 6 अंक हैं उनमें क्या क्या वर्णित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वासव दत्ता कस्य राज्यस्य सॉरी इसको कस्य राज्यस्य राजपुत्री अस्ति। तो क्या मगध की है, अवंतिका की है, कौशाम्बी या दाक्षिणात्य? तो दोस्तों जो वासव दत्ता है वो उज्जैनी कहिए, अवंती कहिए, है ना, यहाँ की राजपुत्री है। मगध की राजपुत्री कौन है? पद्मावती। ठीक है, जो इस नाटक की कौन है? सहनायिका कह सकते हैं, क्योंकि या अथवा ऐसा कह सकते हैं उदयन की दूसरी पत्नी, है ना। कौशाम्बी का कौन है? कौशाम्बी ये स्वप्नवास दत्तम के जो नायक है उदयन, उनकी राजधानी का नाम है कौशाम्बी। वत्सराज है ना, तो वत्स उनका राज्य है और कौशाम्बी राजधानी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चक्रार पंक्ति रेवगच्छति भाग्य पंक्ति, ये मतलब इस सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। क्यों है? क्योंकि सेम पंक्ति मेघदूत में पूछी जाती है, बस थोड़ा अंतर है। वहाँ पे नीचे गच्छति ऊपरी च दशा चक्रनेमी क्रमेण, और यहाँ है चक्रार पंक्ति गच्छति एव भाग्य पंक्ति, है ना, चक्रार पंक्ति एव गच्छति भाग्य। तो ये दोनों पंक्तियाँ, अब दोनों ग्रंथ हमारे इस पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। यदि दोनों प्रश्न बनता है तो ये पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछने के चांस है ना। तो आप इसको याद ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे कि ये पंक्ति स्वप्नवास दत्तम की है, और वो नीचे गच्छति जो ऊपरी च दिशा चक्र में नेमी क्रमेण वो मेघदूत की है। बाकी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा फिर हमारा? स्वप्नवास दत्तम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वप्ने नाटके भर्तृस्नेहात् सा ही दग्धाप्यदग्धा कस्य वचनमिति। यह जो कहा गया है स्वप्ने नाटके, स्वप्न नाटक में भर्तृस्नेहात् अपने भर्ता के स्वामी की स्नेह से क्या होता है? स दग्धा अपि अदग्धा, जल कर भी वह अजली सी हो गई। जैसा हम कहते हैं भाई मरकर भी वो अमर हो गया है, तो वही बात है कि जल कर भी वो बिना जली के समान है। ये कौन बोलता है? ये बोलता है ब्रह्मचारी। जब लवण ग्राम में आग लग जाती है तो उसमें वहाँ गया हुआ जो ब्रह्मचारी है रहने वाला, वो इसको देख करके जब स्वप्न उदयन वहाँ देखता है और पद्मावती वासव दत्ता की चाह में वो अपने आप को उसके प्रेम में बहुत ही दुखी होता है, तो उसको देख करके कहता है कि ये जली हुई भी आज बिना जली के समान हो गई है। क्यों? भर्तृ स्नेहात, भर्तृ के जो उसके स्वामी हैं उनके स्नेह से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुखम न्यासस्य रक्षणम इत्यस्य प्रवर्तकः कः। यह जो पंक्ति है इसका प्रवर्तक है कौन, इसको लिखने वाला है? तो क्या कालिदास हैं, भवभूति हैं, श्रीहर्ष हैं या भास हैं? दोस्तों अभी तो प्रश्न है, आपको पता है स्वप्नवास दत्तम के चल रहे हैं तो ये भास की है, पर जब एक साथ पूछी जाएगी तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और ये पंक्ति का बोलते हैं कि भाई सब कुछ आसान है, पर सबसे बड़ा दुख यदि है कुछ जीवन में तो दुखम न्यासस्य रक्षणम, किसी के द्वारा कोई धरोहर हमारे पास रख दी है तो उसकी सेवा करना, उसको संभाल कर रखना, ये सबसे बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं, दुख है
है ना, दुःखम न्यासस्य रक्षणम। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पद्मावती आसीत, तो पद्मावती कौन है? नायिका तो वासवदत्ता है ना, और उसी की दूसरी पत्नी, उदयन की दूसरी पत्नी होने के कारण इसको हम सहनायिका कह सकते हैं। दासी का इसमें यहाँ कोई ऐसा वर्णन आया नहीं है ना। बाकी एक तापसी का वर्णन आया है, जो कौन है? मगध राज्य के तपोवन में रहने वाली है, जिससे पद्मावती मिलने जाती है और उसी समय योगंधरायण वासवदत्ता को लेकर के उसके पास जाती है। बाकी दासी के अलावा जो प्रतिहारी है उसका वर्णन आया, तो प्रतिहारी कौन है? उदयन की प्रतिहारी विजया नाम है उसका, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्वप्नवासवदत्तम इत्यस्य आधार ग्रंथ का, स्वप्नवासवदत्तम जो है उसका आधार ग्रंथ क्या है? तो ये प्रश्न भी देखने को मिलता है। तो इसका आधार जो ग्रंथ है वो है बृहत कथा मंजरी, और इसके लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। मंजरी शब्द जिन ग्रंथों के अंत में, उनका लगभग ज़्यादातर लेखक कौन है? क्षेमेंद्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वप्नवासवदत्तम प्रधान रसकः, स्वप्नवासवदत्तम जो ग्रंथ है उसका प्रधान रस क्या है ना। प्रधान हास्य है, वीर है, करुण है, श्रृंगार है। तो बाकी आपको समझ में आ ही रहा होगा ये कि इसमें कौन सा रस? अंगिरस है ना। तो अंगिरस कौन सा है इसमें? श्रृंगार रस। ठीक है, कोई इसका जो अंगिरस है वो करुण को ही मानता है, क्योंकि शुरू से लेकर के लास्ट तक कहीं ना कोई दुखी रहता है ना। जैसे शुरू में आरुणि के आक्रमण से और पद्मावती के प्रति, वासवदत्ता के प्रति ज़्यादा मोह के कारण से योगेंद्रायण दुखी था कि राज्य को कैसे बचाया जाए। फिर जैसे तैसे राज्य को बचाने की युक्ति मिल जाती है, तो फिर पद्मावती के वासवदत्ता के प्रेम में उदयन दुखी रहता है जब वो लावण ग्राम में जल जाती है ना। तो ऐसा करके कहीं ना कहीं तो कोई इसको, पर आपको ज़्यादातर किसके साथ जाना है? श्रृंगार के। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उदयनस्य राजधानी अस्ति, उदयन की राजधानी है। तो उदयन मैंने आपको बताया कि वत्सिंध का राज्य है, वत्सराज उदयन कहा जाता है ना। और राजधानी इनकी क्या है? कौशाम्बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वासवदत्तायाः पितुः नाम किमस्ति, वासवदत्ता के पितुः क्या नाम है? प्रद्योत। ठीक है, शारदा तनय कौन है? कालिदास के ससुर, ससुर। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी प्रश्नोत्तरी संपन्न हुई, और आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप सबसे निवेदन है कि अपने अपने जितने आपने इन 18 प्रश्नों में सही जवाब किए हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखें, और जहाँ जहाँ गलती हुई है उनको सुधारने का प्रयास करें। एक पार्ट और लेकर के आएंगे इससे, कुछ प्रश्न और जो लगते हैं जैसे मंगलाचरण से संबंधित, है ना, रीति से संबंधित, और कुछ पंक्तियाँ और हैं, कुछ भास की उपाधियों से संबंधित, या जो प्रश्न लगता है कि पेपर में आ सकते हैं उनसे संबंधित 20 प्रश्नों की ओर, या 20 से ज़्यादा होंगे तो उन सभी प्रश्नों को एक साथ एक वीडियो में लेकर आएंगे। आपने वीडियो को ध्यान से देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो की जो लिंक है वो आप तक समय पर पहुंच जाए, सूचना आप पे सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों फिर नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। नमो नमः, धन्यवाद।